अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पे फुल फोकस कर रही है। पीएलआई स्कीम लॉन्च हो चुके हैं। गोल है कि इंडिया को नेक्स्ट ग्लोबल हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बनाया जाए। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है एक ऐसा रॉ मटेरियल है जिसके बिना इलेक्ट्रॉनिक का प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक का मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल ही नहीं है। और क्या आपको मालूम है एक इंडियन कंपनी है जो इस क्रिटिकल कंपोनेंट का लीडिंग सप्लायर है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हिडन जेम कंपनी के बारे में जिसके प्रोडक्ट की ह्यूज डिमांड है और जिसे मिल रहे हैं मल्टीपल गवर्नमेंट के अप्रूवल्स। तो दोस्तों, बात करेंगे राम रतन वायर्स लिमिटेड के बारे में। डिटेल में एनालिसिस करेंगे और क्यों ये कंपनी आने वाले फ्यूचर में अच्छा कर सकती है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिक्वेस्ट यू कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़, हमारा चैनल भी नया है, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। क्योंकि समझिए, हमारा चैनल का ग्रोथ तभी होगा जब आपका सपोर्ट मिलेगा। आपका सपोर्ट मतलब क्या दोस्तों? अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। आपका कुछ भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट करिए। एंड सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड चीज़ है कि दोस्तों आप सब्सक्राइब करिए, तभी हमारा चैनल का ग्रोथ तेज़ी से हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। बात करते हैं राम रतन वायर्स लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी इलेक्ट्रिकल एंड कॉपर प्रोडक्ट्स बनाती है, फाउंडेड इन 1992। अभी का मार्केट कैप चल रहा है 3063 करोड़। एक स्मॉल कैप कंपनी है। फेस वैल्यू 5 का है। स्टॉक का पी 48.7 है। आरओसी एंड आरओई अट्रैक्टिव है। 20 आरओसी 20.4% है। आरओई 14.4% है। कंपनी बिजनेस क्या करती है दोस्तों? राम रतन वायर एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है जो इनेमल कॉपर वाइंडिंग वायर्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो इलेक्ट्रिकल मोटर्स, फैंस, ट्रांसफॉर्मर्स, ईवी, एयर कंडीशनर और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज होता है। विदाउट एनेमल कॉपर वाइंडिंग वायर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, कंपनी के की प्रोडक्ट्स क्या है दोस्तों? इनेमल कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर, कॉपर ट्यूब्स एंड पाइप्स, ये एसी में एंड रेफ्रिजरेशन में यूज होता है। इसकी भी, हालांकि इसकी भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड चल रही है अभी के लिए। बीएलडीसी मोटर्स, ये मोटर्स जो है इसका यूज अगेन आपको एसी में देखने को मिलता है, फैंस में देखने को मिलता है, मोटर्स में देखने को मिलता है। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है वाया जेवी इपैवो। जेवी कंपनी ने बनाई है ईपैक ड्यूरेबल्स के साथ। 50-50% की ये जेवी है। अगेन पेपर कवर्ड स्ट्रिप्स बनाती है कंपनी। लीड्स वायर का क्या इस्तेमाल होता है? ईवी चार्जिंग जो रहती है, तो ईवी चार्जिंग का केबल रहता है, उसमें इस वायर का यूज होता है। पीएमएसएम मोटर्स बनाती है कंपनी। एंड विंड टर्बाइन का टावर जो रहता है, उसके अंदर जो कुछ भी मटेरियल लगता है उसका कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है वाया टेफाबो। टेफाबो कंपनी को राम रतन वायर ने रिसेंटली 60% का स्टेक एक्वायर किया है। अभी देखो, कंपनी ने बेसिक वायर्स से शुरुआत की थी एंड आज के डेट में अगर आप देखोगे तो हाई मार्जिन प्रोडक्ट जैसे कॉपर ट्यूब्स, बीएलडीसी मोटर्स और ईवी कंपोनेंट्स में कंपनी डाइवर्सिफाई कर चुकी है। मार्केट पोजीशन एंड कॉम्पिटिटिव एज, देखो कॉम्पिटिटिव एज मतलब क्या है दोस्तों? कुछ ऐसी चीजें होती है कंपनी के पास जो कंपनी को मार्केट लीडर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, या फिर मार्केट लीडर बनने के लिए कंपनी को यूजफुल रहती है। कुछ ऐसी चीजें कंपनी के पास, यूनिक चीजें रहती है जिसके वजह से कंपनी मार्केट में एक अलग से स्टैंड कर पाती है। देखो, कंपनी जो है सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ वाइंडिंग वायर है इन साउथ एशिया। Ram Ratan Wires holds the number 2 position in South Asia for winding wire production, a huge scale advantage है कंपनी को। ओनली इंडियन कंपनी है विद वाइडेस्ट प्रोडक्ट रेंज इन एनेमल्ड कॉपर वायर। राम रतन वायर मैन्युफैक्चर्स वायर्स फ्रॉम 18 माइक्रोन, which is thinner than human hair, to 4.876 mm, covering the entire industrial spectrum। ये कैपेबिलिटी किसी और इंडियन मैन्युफैक्चरर के पास अभी के लिए नहीं है। ठीक है, वाई दिस मैटर्स? थिनर वायर मतलब क्या? प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग में ये यूज होती है। मोस्टली ये यूज होती है इलेक्ट्रॉनिक्स में, ईवीज में, वॉचेस में एंड सेंसर्स बनाने में। वाइडर रेंज क्या है? मोर ओईएम, ओईएम मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं कंपनी को। फ्लेक्सिबिलिटी इन एप्लीकेशंस होता है।
क्रिएट स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर्स फॉर कॉम्पिटिटर्स। यूज केसेस कहाँ पे होते हैं? मोटर्स में, ट्रांसफॉर्मर्स में, ईवी मोटर्स में, फैंस में, एसी कंप्रेसर्स में, इंडस्ट्रियल मशीन्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में काफी ज्यादा बड़ा रोल रहने वाला है एज अ रॉ मटेरियल सप्लायर। अभी के लिए रिसेंटली कंपनी के क्या नंबर आए हैं इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं। Q4 के नंबर आए हैं कंपनी के, जहाँ पे रिवेन्यू 956 करोड़ के आए हैं, जिसमें 19% का ईयर ऑन ईयर चेंज है, 19% का ग्रोथ है एक्चुअली। ईबिटा 45.3 करोड़ का आया है, जिसमें 23.3% का ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 18.7 करोड़ का आया है, जिसमें 3.8% की गिरावट है। ईबिटा मार्जिन 4.7% है, स्लाइट इंप्रूवमेंट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन 2% है, लोअर आप बोल सकते हो। रीजन फॉर लोअर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इट इज बिकॉज ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा हो चुका है। फुल ईयर का एनालिसिस देखते हैं दोस्तों। रिवेन्यू आया है 3676.7 करोड़ का, जिसमें 23.2% का ग्रोथ है। ईबिटा 156.3 करोड़, 31.4% का ग्रोथ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 70 करोड़, जिसमें 28.5% का ग्रोथ है। ईपीएस भी इंप्रूवमेंट हुआ है, 14.29 का ईपीएस हो चुका है। ईबिटा मार्जिन 4.3% है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 1.9%, आरओई 14.4%, आरओसी 20.7% का आ चुका है। कैश फ्लो भी अच्छा चल रहा है कंपनी का। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग 227 करोड़ का है। कैश यूज्ड इन कैपेक्स इन्वेस्टमेंट के लिए 268 करोड़ का यूज हुआ है। रेड में मतलब माइनस है दोस्तों, ये याद रखिए। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग 3 करोड़ का आया है। इन टोटल इनफ्लो कहाँ से हुआ है? ऑपरेशन से 227, फाइनेंस से 3 एंड आउटफ्लो 268 का हुआ है। तो इन टोटल नेट कैश फ्लो आउटफ्लो हुआ है 38 करोड़ का। ऑपरेटिंग कैश स्ट्रांग है, लेकिन मेजर कैश गया है प्लांट के एक्सपेंशन में। ठीक है, तो एक्सपेंशन कंपनी ने अच्छे तरीके से किया है, कंपनी ने एक्विजिशंस भी किए हैं, तो इसलिए कंपनी का इन्वेस्टमेंट में मतलब कैपेक्स या फिर कंपनी ने ज्यादा यूज किया है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ प्लान्स क्या है कंपनी के? भिवाड़ी प्लांट जो है ये अभी लाइव हो चुका है, 13 जून से यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है। ये फोकस करेगा ऑन कॉपर ट्यूब्स के मैन्युफैक्चरिंग में। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन अपॉर्चुनिटी है। अभी तक इंडिया में कॉपर ट्यूब्स जो है वो बाहर से मंगाना पड़ते थे। अभी अगर कंपनी ने ये मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया है तो इंपोर्ट का सब्सटीट्यूट बन सकता है। मतलब आप समझिए डोमेस्टिकली इसका काफी ज्यादा डिमांड बढ़ने वाला है। एक बात समझिए दोस्तों, जून से इसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ है, मतलब आने वाले क्वार्टर में आपको कंपनी के टॉप लाइन बढ़ती हुई दिखेगी, रेवेन्यू में इंक्रीज दिखेगा। और ये जो प्रोडक्ट है ये हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिखेगा। तो आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी का हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं। अगेन सिलवासा एक्सपेंशन हो रहा है। सिलवासा में ये एक्सपेंशन जो है H1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में होगा। तो बहुत जल्द ये भी न्यूज आपको सुनने को मिल सकती है। वाइंडिंग यहाँ पे क्या होगा, वाइंडिंग वायर कैपेसिटी इंक्रीज किया जा रहा है। इवेम्पो का जेवी है जो इपैक ड्यूरेबल्स के साथ बनाया है। यहाँ पे बीएलडीसी मोटर्स फॉर एसी ईवी मोटर्स, पीएमएसएम मोटर्स बनाने वाले हैं। टेफाबुक के स्टेक एक्वायर किए हैं कंपनी ने। यहाँ पे 60% का एक्विजिशन किया है और इसके साथ मिलकर कंपनी क्या करने वाली है, वाइन टर्बाइन टावर्स के अंदर जो मटेरियल लगता है उनका मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है, जिसके लिए सीमेंस एंड जीआरआई से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स भी कंपनी कर चुकी है। कैपेक्स प्लान है कंपनी का, आने वाले 3 इयर्स में 700 करोड़ का स्पेंडिंग करने वाली है कंपनी, जिसमें से 250 करोड़ इन्वेस्ट हो चुका है इन फाइनेंशियल ईयर 25। तो आप देख सकते हो कंपनी अच्छी तरीके से एक्सपेंशन कर रही है। कंपनी को पता है कि उसके प्रोडक्ट के लिए बड़ा डिमांड अभी भी है एंड ह्यूज डिमांड आने वाले टाइम में आने वाला है, इसलिए कंपनी अभी से ही कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड एक्विजिशंस में लगी हुई है। इंडस्ट्री टेलवाइंड्स क्या है, पीएलआई स्कीम से फॉर एसी व्हाइट गुड्स कंपनी को यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। कॉपर ट्यूब मार्केट जो है इसमें डिमांड 1 लाख टन का है, कंपनी सर्व करेगा 30%। ठीक है, ईवी, एचवीएसी, रिन्यूएबल एनर्जी, ऑल यूज कॉपर एंड मोटर्स, तो यहाँ पे सारी जगह पे कंपनी को फायदा ही फायदा होने वाला है। स्मार्ट मीटर्स जो है अभी फाइनेंशियल ईयर 25 तक रोल आउट हो चुके हैं 250 मिलियन। तो इनेमल वायर का डिमांड जो है यहाँ से बूम हो चुका है। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी कंपनी के लिए स्ट्रांग है।
तो एक्सपोर्ट भी कंपनी आने वाले टाइम में कर सकती है। वैल्यूएशन एंड मल्टीपल्स क्या है, प्राइस 696 चल रहा है कंपनी का, पी जो है 48.7 का चल रहा है। अगर इंडस्ट्री पी से कंपेयर करोगे 44.7 का है, तो अपन बोल सकते हैं कि फेयरली वैल्यूड कंपनी अपन बोल सकते हैं। बुक वैल्यू 105 का है, पीबी 6.6 का चल रहा है। तो दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट में आते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है कंपनी के लिए, स्ट्रॉन्ग रिवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। जो सीएजीआर अगर आप देखोगे कंपनी का, तो 20% का मेंटेन किया है इन लास्ट 5 ईयर्स। डाइवर्सिफिकेशन किया है इनटू हाई मार्जिन फ्यूचर रेडी प्रोडक्ट्स में, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है। न्यू प्लांट्स कंपनी ने स्टार्ट किया है भिवाड़ी में, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग। बेनिफिटिंग फ्रॉम मेक इन इंडिया एंड पीएलआई स्कीम। रिस्क क्या है कंपनी के लिए, थिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन। आपने फाइनेंशियल पूरा फाइनेंशियल ईयर का जो हमने फाइनेंस का रिजल्ट्स का हमने एनालिसिस किया, उसमें आपने देखा होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन जो है वो बहुत ही कम चल रहा है, 1.9%। तो ये थोड़ा इम्प्रूव होने के लिए, मतलब इम्प्रूव होना चाहिए यहाँ पे, तभी कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सकता है। कैपिटल इंटेंसिव है, तो इसलिए आप देखोगे डेट जो है कंपनी के ऊपर, लोन जो है वो बढ़ता जा रहा है। अभी के लिए इतना भी रिस्की नहीं है, बट यहाँ पे आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप यहाँ पे ज़रूर ध्यान दीजिए डेट किस तरीके से बढ़ रहा है। ग्लोबल कॉपर प्राइसेस जो है इसमें वॉलेटिलिटी रहती है, तो ये भी एक रिस्क आप पकड़ के चल सकते हो। लॉन्ग टर्म व्यू क्या है दोस्तों, हाई ग्रोथ, मेक इन इंडिया प्लस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू पोटेंशियल मल्टीपेगर बन सकता है, ठीक है। बट मार्जिन इंप्रूवमेंट और एग्जीक्यूशन यहाँ पे की साबित होगा कंपनी के लिए। तो दोस्तों देखिए, ये था हमारा ओवरऑल डिटेल में एनालिसिस। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो दोस्तों प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ लाइक किया करो, शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। आपका कुछ भी डाउट रहेगा दोस्तों प्लीज़ कमेंट करो। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फॉलोअर्स बढ़े एंड कम जो हमारा चैनल है इसका ग्रोथ जल्दी से हो जाए। तो बस दोस्तों ये वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।